बिहार के पटना की रहने वाली दिव्या कुमारी, जो कि नीट की तैयारी करती है। उसे डॉक्टर बनना है और वो नीट की तैयारी कर रही है। नीट की तैयारी वो कहाँ करती है? तो नीट की तैयारी वो मुंबई में करती है और वो पटना के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। उसके साथ ट्रेन में जो घटना होती है, वो घटना आपको चौंका देगी कि शायद कोई ट्रेन में रहने वाला, ट्रेन में काम करने वाला, अगर कोई पोस्टेड आदमी इतना बड़ा जघन्य दुष्कर्म कर सकता है, तो पूरी घटना से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो बिहार के पटना की रहने वाली दिव्या कुमारी, जो कि मुंबई में रहकर नीट की तैयारी करती है, अच्छे खासे घर से है, रहन सहन भी उसका मॉडर्न युग का है। तो वो खुद से ही ट्रेन से कहीं से आ जाती थी। मुंबई से आना होता था, वो अपना बैग लाव लश्कर लेकर मुंबई से ट्रेन पकड़ती थी और घर आ जाती थी। इसके बाद क्या होता है कि वो मुंबई से अपने लॉज में रहती है, अपना अलग कमरा लेकर रहती है, हॉस्टल था उसका। उसके बॉयफ्रेंड भी हैं, उसकी सहेलियां भी हैं, गर्लफ्रेंड भी हैं। और इस बीच क्या होता है कि अब उसे घर आना होता है। आपको पता ही है, होली का मौसम चल रहा है, तो होली के मौसम में सभी लोग अपने अपने घर आते हैं और वो उसके कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। दिब्या के कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद वो अपना घर आना चाहती है, मुंबई से ट्रेन पकड़ती है। उसे ट्रेन पकड़ना होता है मुंबई से, डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, इसलिए वो पहले सोचती है कि दिल्ली आ जाते हैं। डायरेक्ट ट्रेन ना होने की वजह से वो मुंबई से दिल्ली आती है और दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेन पकड़ना होता है। तो वो दिल्ली स्टेशन पर आकर बैठ जाती है। दिल्ली स्टेशन पर आकर बैठ जाती है। इस बीच क्या होता है कि उसे एक टीटी नजर आता है। काफी सुंदर था देखने में टीटी भी, वर्दी लगाए हुए था, अपना टीटी वाला ड्रेस था। अब क्या होता है कि पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? बताती है कि हमें पटना जाना है, बिहार जाना है। बोलता है कि टिकट आपने ले लिया है? तो बोली कि हाँ, मेरा टिकट फर्स्ट एसी में है। बोली कि ठीक है, बोला कि ठीक है। इसके बाद वो टीटी जो है उसके पीछे लग जाता है। प्रियांशु उसका नाम है और प्रियांशु जो है उसके पीछे लग जाता है, मतलब कि दिव्या के पीछे लग जाता है। दिव्या देखने में काफी सुंदर थी, शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी, ज्यादा कपड़े पहनती नहीं थी वो। ठंड में भी वो कम ही कपड़े पहनती थी, मतलब हॉट ड्रेस जिसको बोलते हैं, वैसे कपड़े वो पहनती थी। अंग वस्त्र भी काफी छोटे थे। मुंबई में रहती थी। अब मुंबई तो भाई आपको पता ही है कि जुहू बीच से लेकर मैरिन ड्राइव है कि जब वाली जगहों पर क्या होता है, लड़कियां कैसे रहती है। और बिहार के लोग भी जब बाहर रहते हैं ना, तो उसी के वेशभूषा में, उसी के रहन सहन में ढल जाते हैं। मतलब वहाँ के लोकेशन के अनुसार, वहाँ के सभ्यता के अनुसार वहीं पर ढल जाते हैं। लड़कियां खास करके, लड़के नहीं। अब जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन के फर्स्ट एसी बोगी में चढ़ जाती है, बैठ जाती है। बैठने के बाद उसके पास लगेज था। वो टीटी था जो प्रियांशु, बोलता है कि मैडम आपका सामान कहिए तो हेल्प कर देते हैं। वो सोच में पड़ जाती है कि भाई ये मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है। लगता है कि मैं इसे पसंद आ गई। टीटी भी देखने में अच्छा खासा था, नौकरी भी कर रहा था, टीटी था। तो अब क्या होता है कि वो बोलती है कि नहीं नहीं, सामान मेरा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी वो जबरदस्ती उसके लगेज को, बैग को उठा लेता है और ट्रेन के बोगी में बैठा देता है। इसके बाद उसे आना भी था, उस टीटी को भी पटना से दिल्ली से मुगल सराय तक उसकी ड्यूटी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। तो बोलता है कि चलो दीनदयाल तक तो हम चलेंगे, पटना मुझे
नहीं जाना है और मैं यूपी का ही रहने वाला हूँ। आप बिहार की रहने वाली हैं, तो बिहार यूपी का तो भाई दोस्ती चलता है। बिहार यूपी के लोग एक ही होते हैं, बिहार यूपी कोई दूसरा नहीं है। हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। तो वो जब बैठ जाती है, तो वो अपना टिकट चेक करके आकर दिव्या के पास बैठ जाता है। धीरे-धीरे दिव्या से बातें होने शुरू हो जाती है। अब वो शैतानी दिमाग का है, शातिर दिमाग का टीटी है। उसे लगता है कि दिव्या काफ़ी सुंदर है, इसे छोड़ना उचित नहीं होगा। अब इसे जो है पाना ही है, ऐसा सोच लेता है, अपने मन के अंदर जो है सोचता है। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे ट्रेन रात को 10 जब बजती है तो खुलता है, मतलब दिल्ली से ट्रेन वो खुलने लगती है। जब दिल्ली से ट्रेन खुलती है, तो धीरे-धीरे अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए प्रस्थान होती है वहाँ से। अब दिव्या और प्रियांशु की बातें हो रही है उस टीटी के बीच। जब बातें हो रही है, तो बातें तो भाई बढ़ेगी। वो बगल में ही दिव्या के पास बैठ जाता है और बोलता है कि आपको टिकट आप नहीं भी कराती तो हम आपको सीट दे देते। इस तरह से बातें जैसे लोग करते हैं, भाव मारने लगता है। ये बोलती कि नहीं, हम तो मुंबई से ही टिकट करा लिए हैं, दोनों तरफ का करा लिए थे, मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से पटना। और वो अच्छे खासे घर से थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की थी। तो टीटी जब ये पूछता है कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, बताती है कि हमारे पापा मम्मी बिजनेसमैन है और पटना के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। तो बोलता है कि मैं भी अच्छे खासे घर से हूँ, हमारे पिता के भी बहुत सारे बिजनेस हैं, खेत बधार हैं और दीनदयाल जंक्शन के पास ही मेरा बहुत बड़ा अपार्टमेंट है, घर है। इस तरह से वो बोलता था। अब दिव्या को अपनी बातों में उलझा रहा है और वो एसी बोगी जो था, सिंगल बोगी था, उसमें कोई तीसरा का एंट्री नहीं था। पर्दे गिरे हुए थे। दिव्या से धीरे-धीरे बातें कर रहा है। खाना ऑर्डर करता है, दिव्या को देता है। दिव्या सोच रही है कि भाई जब तुम यहाँ से जाओ, क्यों मेरे पास बैठे हो? मेरा दिन, मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे छेड़-छाड़ की बात मत सोचना। मैं गलत लड़की नहीं हूँ और जो तुम सोच रहे हो ना मैं वो नहीं हूँ। खुद मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे दिन भर बातें करती हूँ और बहुत अमीर घर का है। मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेसमैन का लड़का है और मेरे साथ ही नीट की तैयारी करता है। इसलिए मैं उसी से बातें करती हूँ। सारी बातें दिव्या बता देती है। वो बोलता है कोई बात नहीं है, हम लोग फ्रेंडशिप में हैं, दोस्ती है, करेंगे तुमसे। ये नहीं कि तुमसे बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनेंगे। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे वो खाना मँगाता है, खाना दोनों मिलकर खा लेते हैं। बगल-बगल बैठकर दिव्या को भी धीरे-धीरे बातें करना अच्छा लग रहा है कि कोई भाई चलो चलती सफ़र में कोई मिल गया, बात करने वाला तो अच्छा बात है। इसलिए कि एसी बोगी होता है तो उसमें कोई किसी से कम ही बातें करते हैं लोग। अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं या फिर अपने परिवार में बिज़ी रहते हैं और जो पर्दा रहता है उसके बीच में किसी का चेहरा भी नहीं दिखता है, इसलिए लोग अपना-अपना अकेले बिज़ी रहते हैं। अब क्या होता है कि धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ रही है। साथ खाना खाने का मतलब है कि दोस्ती बढ़ेगी। दोस्ती जब बढ़ने लगती है तो दोनों, अब टीटी जो है प्रियांशु जो है दिव्या के हाथ पर हाथ रख देता है। दोनों के हाथ एक-दूसरे के टच जब करते हैं, तो दिव्या को लगता है कि भाई अनजाने सफ़र में कैसा मुसाफ़िर मिल गया है, वो सोचने लगती है। और प्रियांशु भी सोचने लगता है जो टीटी है कि भाई अनजाने सफ़र में दिव्या जैसी लड़की मिली है, ये भी एक बहुत बड़ा बात है। लगता है कि उस दिन टीटी जो है किसी के चेक ही नहीं किया कि कौन टिकट लिया है, कौन नहीं लिया है। प्यार में इतना मशगूल हो चुका था, लड़की के चक्कर में। अब क्या होता है कि खाना खाने के बाद वो प्लेट को लेकर डस्टबिन में डालता है। इसके बाद दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। दिव्या लेटती है वहाँ पर, दिव्या का सीट था, टीटी भी वहीं बैठ जाता है।
दिव्या को भी लगता है कि अनजाने सफर में अनजान मुसाफिर अगर मिल जाता है तो रास्ता तो धीरे धीरे कट ही जाता है। तो धीरे धीरे दिव्या को नींद आने लगती है। नींद जब आने लगती है तो उसके सर को, जो टीटी है, प्रियांशु है, वो उसके सर को अपने जंघा पर रख लेता है। बोलता है कि तुम यहीं पर सो जाओ। तकिया तो था लेकिन वहीं पर सो जाओ। दिव्या बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अनजाने लोगों से ज्यादा टच में नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो जब जिद करता है तो उसके पैर पर अपना सर रखकर सो जाती है। अब दिव्यांश प्रियांशु क्या करता है कि दिव्या के बालों को सहलाने लगता है, मतलब चेहरे पर जब उसके बाल आ रहे थे उसे हटाने लगता है। दिव्या को भी लगता है कि इतना प्यार करने वाला शायद ही हमें कोई मिले। इस तरह से प्यार कर रहा है कि इतना मेरा तो बॉयफ्रेंड भी कभी प्यार नहीं किया। और एक अनजान मुसाफिर, सफर में अनजान मुसाफिर, धीरे धीरे वो दिव्या भी अपने को त्यागती नजर आ रही, कुर्बान करती नजर आ रही। धीरे धीरे वो उसके आगोश में आना शुरू कर देती। अब प्रियांशु का हाथ जो है, टीटी का हाथ जो है, उसके टच गालों को कर देता है। गालों को जब टच करता है तो दिव्या कुछ नहीं बोल पाती है। इसके बाद वो उसके गालों को टच करते करते होठों तक पहुंच जाता है और उसके होठ को भी टच कर देता है, मतलब हाथ से छू देता है। दिव्या फिर भी कुछ नहीं बोल पाती है। बोलती है कि नींद आ रहा है अगर आपको भी तो यहीं पर सो जाइए। तो वो बोलता है कि नहीं, हम तुम सोए सोवो सो जाओ, हम नहीं सोएंगे, मेरा काम है अभी। लेकिन अब वो काम भूल चुका है कि कोई काम भी है। इसके बाद दिव्या का फोन आता है, उसके बॉयफ्रेंड सनी का फोन आता है। सनी बोलता है कहाँ पहुंची दिव्या? बोलती है रखो, अभी बात नहीं करना है, ट्रेन में नींद आ रही है। वो अपने बॉयफ्रेंड की बातों को नेग्लेक्ट कर देती है, नजरअंदाज कर देती है। अब उसे यहाँ पर एक अलग बॉयफ्रेंड मिलने वाला है, अलग दुनिया का बॉयफ्रेंड मिलने वाला है, जो इतना चाहने वाला है। इसके बाद क्या होता है कि जब प्रियांशु भी वहीं सोने लगता है तो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, मतलब उसी सीट पर एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे अब दोनों इतने नजदीक आ जाते हैं, इतने नजदीक आ जाते हैं कि दिव्या जो है प्रियांशु के बाहों में समा जाती है, मतलब उसे जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद अब दोनों के गाल जो हैं एक दूसरे से सट रहे हैं, दोनों के बाल एक दूसरे से सट रहे हैं। अचानक ऐसा होता है कि एक तूफान सा आता है। ट्रेन की ब्रेक जब लगती है तो दोनों के होठ जो है आपस में सट जाते हैं। और दोनों के होठ जब आपस में सटते हैं ट्रेन की ब्रेक लेने के बाद, तो दोनों एक दूसरे के होठों पर किस करना शुरू कर देते हैं। अब दिव्या को भी नहीं लगता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और प्रियांशु को भी नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। ट्रेन की लाइट बुझा दी जाती है और दिव्या और प्रियांशु जो है एक दूसरे में समाने लगते हैं। धीरे धीरे प्रियांशु जो है दिव्या के होठों से नीचे उतरने लगता है। दिव्या सिहरने लगती है। उसके बाद दिव्या के कपड़े जो है वो खोल देता है, खुद का कपड़ा भी खोल देता है। बात अब वहां तक पहुंचने लगती है जहां पर पति और पत्नी सोचते होंगे, तीसरा कोई नहीं सोचता हो, और दोनों एक दूसरे से घंटों संबंध बनाने लगते हैं। दिव्या भी अपने पूरे शरीर को कुर्बान कर दी है। प्रियांशु जो है वो भी उसमें लिपट गया है, इस तरह से जैसे उसे कभी किसी ने ऐसी, उसकी पत्नी ने भी ऐसी नहीं पकड़ी होगी। और जो प्रियांशु था वो शादीशुदा था, उसकी पत्नी थी, बीबी थी, एक बच्चा बच्ची भी थी। ये बातें बाद में जब दिव्या दिव्या को पता चलता है तो उसके होश उपाख्ता हो जाते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि ट्रेन धीरे धीरे जो है, जब दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, कब सुबह हो जाता है, कब ट्रेन जो है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंच जाती है, ये पता ना दिव्या को चलता है और ना प्रियांशु को पता चलता है।
जब ट्रेन रुकती है, तो दोनों जल्दी-जल्दी अपने कपड़े जो है पहन लेते हैं। हल्के-हल्के कपड़े खुले थे। इसके बाद दोनों एक-दूसरे के मुँह ताकने लगते हैं। दिव्या जो है प्रियांशु को 2-3 थप्पड़ लगा देती है। तुमने ये क्या कर दिया ट्रेन में? हमारी इज़्ज़त लूट ली, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। प्रियांशु बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं अब दीनदयाल उपाध्याय नहीं उतरूँगा, मैं अब पटना ही उतरूँगा। और टीटी है भाई, उसका टिकट तो लगना नहीं है, वर्दी पहने हुए। उसकी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, लेकिन वो वर्दी में ही पटना तक आना चाह रहा है। पटना आते-आते जो है सुबह हो जाती है और वो दिव्या को पटना छोड़ देता है। दिव्या उतरती है और रोते हुए गाड़ी में बैठती है, टाटा बाय-बाय करती है और चली जाती है। प्रियांशु फिर से ट्रेन में बैठकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आ जाता है और अपने गाँव चला जाता है। तब तक दिव्या और प्रियांशु एक-दूसरे का नंबर भी ले लिए थे। धीरे-धीरे दोनों में बातें होने लगती है। दोनों में बातें होने लगती है। फिर से दिव्या को अब पटना से दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से मुंबई जाना होगा। तो अब जब घर पहुँचती है दिव्या, तो सोच में पड़ जाती है, कि मैंने क्या गलती कर दी? रोने लगती है, बार-बार फ़ोन करके रोती है। प्रियांशु बोलता है कि नहीं दिव्या, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुमसे बात करूँगा। अब एक दिन क्या होता है कि दिव्या एक दिन फ़ोन कर देती है। अचानक उसकी पत्नी, वो स्नान कर रहा था, उसकी पत्नी फ़ोन उठा लेती है। तो बोलती है कि मैं मिस प्रियांशु बोल रही हूँ। दिव्या का होश उड़ जाते हैं। अरे! ये तो शादीशुदा है। ये तो बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया और उसने बहुत बड़ा मज़ा लेकर मुझसे चला गया। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब लगातार दिव्या जो है फ़ोन कर रही है और उसकी पत्नी से बोल रही है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करती हूँ, उसने मेरे साथ संबंध बनाए हैं और ट्रेन में ही संबंध बनाए हैं। अब प्रियांशु की पत्नी और प्रियांशु में झगड़ा होता है। झगड़ा शुरू हो जाता है कि तुमने किसी लड़की को बर्बाद कर दिया। तो प्रियांशु कोई ईमानदार इंसान नहीं था, शैतान था। उसका यही आदत था कि जो भी लड़की सुंदर ट्रेन में टीटी देखे, उस लड़की को पटा ले, उसके साथ गलत संबंध बनाए, उसको अपने गंतव्य स्थान तक छोड़े और जो है फिर इसके बाद वहाँ से वो गायब हो जाता। अब प्रियांशु का फ़ोन स्विच ऑफ है। उसकी पत्नी से झगड़ा हो गई है, पत्नी डाँट रही है और दिव्या का रो-रो कर बुरा हाल है। अब ना दिव्या को प्रियांशु मिलने वाला है और ना प्रियांशु को दिव्या मिलने वाली। इस तरह की घटनाएँ अनजान सफ़र में, अनजान मुसाफ़िर के साथ हो जाती है, तो इस घटना पर सोचना चाहिए उन लड़कियों को भी कि किसी अनजान मुसाफ़िर को, किसी अनजान व्यक्ति के साथ हम जो कर रहे हैं, अपने आवेश में आकर, अपने हवस के लिए, तो इसे भूलना होगा। और नहीं तो फिर इस तरह से प्रियांशु के रास्ते अलग हो गए हैं, दिव्या के रास्ते अलग हो गए। वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर से भी फरार है। दिव्या जब वहाँ पहुँचती है तो पता ही नहीं चलता है कि उसका घर यहाँ था या नहीं। किराए के मकान में रहता था। था तो टीटी ही असली। जब पता किया जाता है, जाँच में पता चलता है, वो तो पता चलता है कि नहीं वो रियल में टीटी है। अब करे तो क्या करे? 2-2 पत्नियों को तो रख नहीं सकता है, नौकरी वाला है। इसलिए दिव्या अब रो-रो कर बुरा हाल है, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रेन में। लेकिन रियल बात वो बॉयफ्रेंड को भी नहीं बता पाती है कि मेरे साथ दुष्कर्म हो गया है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।